राहुल जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब श्री राधा रानी एवं ठाकुर जी एक ही हैं तो अलग अलग संप्रदाय में पूजा पद्धति एवं उपासना के नियम अलग अलग क्यों हैं? एवं क्या हम बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी और अन्य ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं? क्या हमें इन सभी में से किसी एक की प्रीति करनी चाहिए? अगर हम सभी का दर्शन करते हैं तो क्या ये हमारी अनन्यता मानी जाएगी? जब उपासना मार्ग में चलते हैं वास्तविकता से, अभी तो साधारण भक्ति का भी प्रादुर्भाव हृदय में नहीं हुआ आपके, लेकिन जब भक्ति का वास्तविक प्रादुर्भाव होता है तो उसके दो विभाग होते हैं। एक होता है चराचर जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान आराध्य देव तत्व रूप में, और दूसरा होता है जो गुरुदेव के द्वारा इष्ट रूप दिया गया है, वो रूप। तो संपूर्ण चराचर जगत मेरे प्रभु ही हैं, ये पहली सिद्धि होती है उपासक की। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। चाहे वो क्रूर कर्म करने वाला हो, दुष्ट हो, पापी हो, संतों के द्वारा संभाषण करने योग्य भी ना हो, तो भी उसमें मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़ मति। सब में भगवत स्वरूप का भाव। अब जो रूप हमें आचार्य और गुरुदेव ने दिया है, जो मंत्र दिया है, जो नाम दिया है, सब में हमारी भावना इष्टाकार है, पर हम अपने आराध्य देव के नाम रूप का जप करते हुए अपने भाव से सब में देखेंगे। इसमें कोई भी अनन्यता की बाधा नहीं है। वृंदावन में प्रिया प्रीतम के सिवा और कोई नहीं है। चाहे राधा रमण बोलो, चाहे राधा वाक्य बिहारी बोलो, चाहे राधा गोविंद बोलो, चाहे राधा वल्लभ बोलो, है तो वही प्रभु ना। और दूसरी बात कि अलग अलग पद्धतियों से उपासना, उसमें भाव प्रदान होता है। जो सखा भाव से प्रभु का है वो अलग भाव से करेगा, प्रभु को अपना मित्र मान के, प्राण प्रिय मित्र मान करके। जो वात्सल्य भाव से, उसका अलग दुलार होगा। जो कांता भाव से गोपी, उसका अलग दुलार होगा। और जो सहचरी भाव से, उसका अलग होगा। पर सेवन उन्हीं सब प्रभु का हो रहा है। चाहे सखा भाव से करे, चाहे सखी भाव से करे, चाहे गोपी भाव से करे, चाहे अभेद बुद्धि ब्रह्म भाव से करे। परमात्म तत्व सौ दो सौ नहीं होते, एक ही है। उसका भाव सेवन अलग अलग है। अभेद भक्ति, जो ब्रह्म है वही मैं हूं, तत्वम असि, वही मैं। ब्रह्माकार भक्ति, ये अभेद भक्ति। भेद भक्ति, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का सखा हूं, मैं प्रभु का अमुक हूं, और उस भाव से आराधन। इसीलिए भाव के कारण उपासना भेद हो सकता है, उपास्य भेद नहीं होता। उपास्य तत्व एक ही रहता है। उसके नाम रूप, सेवा पद्धतियां, दुलार पद्धतियां अलग अलग है, तत्व एक। जिसे तत्व में भ्रम है वो भी उपासना में नहीं है। सर्वत्र एक। जिसे गोस्वामी जी ने जब उपासना की अवस्था प्राप्त की चरम, तो कह रहे शी राम मैं सब सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, मेरा प्रभु ही सब में रमा है। पर ये सब होते हुए भी एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनबे पे धूर। तो अभी और कोई बचा क्या? पहले ही कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम। बस ये भाव समझना है। कोई दूसरा ना होते हुए भी जो रूप हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है, जो नाम, जो मंत्र दिया, हम उसके अनन्य होंगे। और सर्वत्र मेरा प्रभु है। हमारा कहीं किसी भी तरह का न्यून भाव किसी के प्रति नहीं, पर हमारी सारी ममता और आसक्ति का केंद्र गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र और उपास्य देव में है। समझ में आ रही क्या है? अब चूंकि अध्यात्म की बात है, जितनी बुद्धि पवित्र होगी उतना ही पकड़ पाओगे। इसीलिए खूब नाम जप करो, तब बातें समझ में आती है संतों की। अब अगर अंतःकरण चंचल और मलिन है तो हमारी बातें सुन भर ले, वो समझ में थोड़ी आएंगी, पकड़ में नहीं आएंगी कि कहाँ क्या बोला जा रहा है। वो ऐसे निकल जाएंगी बातें। जी।